दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल SRTeach में। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए राजनीति का फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं प्री बोर्ड, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आपका राजनीति का जो एग्ज़ाम है वो आपका ओपन बुक से, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है वो दोस्तों आपकी ओपन बुक से हो रही है। ठीक है, जो ये तो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आपको सॉल्यूशन पूरी तरह से कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। OT सहित संपूर्ण क्वेश्चन आंसर 23 क्वेश्चन आंसरों के मैं फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये प्री बोर्ड परीक्षा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसी से आपका रिजल्ट बन सकता है। आने वाले समय में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यदि लॉकडाउन लगता है और यदि आपके एग्ज़ाम नहीं होते तो इसी से आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। इसलिए आपको इन एग्ज़ामों को बड़े सीरियस तरीके से देना पड़ेगा। पहले एक नज़र देख लेते हैं पेपर को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, तो ये सभी आपके क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपके 7 ये आपके सही विकल्प दिए हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें तो आपसे सही जोड़ी पूछी गई है और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे एक वाक्य पूछे गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे सत्य पूछे गए हैं दोस्तों। फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक आपके ये सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों। 16, 17, 18 देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चन, आप एक बार देख लें। 19, 20, 21 और ये आपके 22, 23 ये आपके सभी क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपन वीडियो के सॉल्यूशन पे। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हैगा आपका एक वाक्य में लिखना है आपको आंसर। ठीक है, एक वाक्य चुनकर लिखिए। तो आपका पहला था, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। इसका आंसर हो जाता है आपका क्यूबा मिसाइल संकट। देख सकते हैं दोस्तों, आपसे सेकंड सही विकल्प पूछा है, सोवियत संघ के अंतरिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मुखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, आपको भर देना है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड सही विकल्प की। आपका तीसरा सही विकल्प पूछा गया है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बराक ओबामा, जो कि इसके बाद बात करते हैं आपका चौथा सही विकल्प हैगा, कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। यदि आपसे कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इनका फुल फॉर्म होता है ऑक्टेवियन हुम। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं दोस्तों। पांचवे में पूछा गया है, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका यूरोपीय यूनानी की मुद्रा थी। ठीक है, तो यूरो। इसके बाद हैगा आपका, अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की दोस्तों। तो जैसे कि देख सकते हैं, रिक्त स्थानों के सॉल्यूशन मैं आपके लिए बता देता हूँ। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या, तो इसमें आपको भर देना है दोस्तों 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हैगा, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका, तो तीसरा हो जाता है आपका, स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी। तो इसमें आपको भर देना है दोस्तों 7 थी। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो 565। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका, संपूर्ण क्रांति का बयान के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आपको इसमें भर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7वां खालिस्तान हो जाता है आपका, E.V. रामास्वामी नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरियार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको दी थी सही जोड़ी। तो ठीक है, तो ये सही जोड़ी मैंने मैच कर दी है। आपको स्क्रीनशॉट लेकर इनको आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है दोस्तों,
स्क्रीनशॉट लेकर आपको इनको फिल कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी चैनल पर मैं आपको आने वाले पेपर जो भी हैं आपके, उनके फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, मैड कॉप महामारी से संबंधित मतलब सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था। ठीक है, तो जापान और कोरिया, ये दोनों सर्वाधिक प्रभावित देश है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन फेल्ड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फेल्ड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। दोनों के ये राइट आंसर हो जाते हैं दोस्तों, आपको भर देना है, ये आपकी भर देना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा आएगा आपका, पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे। तो नाना पाटिल, नाना पाटिल इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, आपको भर देना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा आपका चौथा। ठीक है, चौथा एक वाक्य उत्तर। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका, गठबंधन सरकार कैसे बनती है, वैश्वीकरण क्या है। तो पूछा गया, यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो मतलब छोटे मोटे दल मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया आपसे, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का फुल राइट आंसर आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे छठवां पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हैंग में है। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा गया है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों आपके 25 अक्टूबर 1951। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे गए हैं सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य देख सकते हैं। पहला आएगा प्रथम पृथ्वी, तो पहले में आपको असत्य भर देना है दोस्तों। इसके बाद भी आपका पहले में असत्य, दूसरे में भी असत्य, तीसरे में आपको सत्य भर देना है। ठीक है, चौथे का आएगा आपका, चौथे में आपको सत्य भर देना है दोस्तों, चौथे में आपको सत्य भर देना है। इसके बाद पांचवें में भी आपको सत्य भर देना है और छठवें में भी आपको सत्य भर देना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है आपसे, शीत युद्ध क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई। ठीक है, पर यह दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता है। मतलब शीत युद्ध एक इस प्रकार का युद्ध है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम दिया गया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नाटो का पूरा नाम आपको देख सकते हैं दोस्तों, नाटो का पूरा नाम आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे, 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 युद्ध के परिणामों को हटाने की मांग वाली एक शांति संधि से कहीं अधिक था। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। आपसे जितना पूछा गया आप उतना लिख सकते हो, यहाँ तक लिख दोगे 2 नंबर में तो आपका पूरा काम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको लिख देना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है आपसे, निशस्त्रीकरण का अर्थ। तो विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ
विशिष्ट खतरों को कम करना है। ठीक है, तो ये निशस्त्रीकरण हो जाता है आपका। नंबर 11वें में आपसे वैश्वीकरण के यद्यपि वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए सिर्फ कोई एक कारण बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लिख देना है, क्योंकि वीडियो हो गई ये लंबी दोस्तों, अब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है। तो क्वेश्चन 12वां आएगा आपका दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी विधायक का किसी दल के निकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में सम्मिलित हो जाना, किस दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना। ठीक है, 14 नंबर में आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दिया है। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो, क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो ये सभी क्षेत्रीय दल हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका लिख सकते हैं। ठीक है, भारतीय अम्बेडकर पार्टी, भारतीय, सभी आपको क्षेत्रीय दल दिए हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपको क्षेत्रीय दल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी के परिणाम दिए हुए हैं दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिख देना है। उसके बाद आपका दिया हुआ अगला क्वेश्चन नंबर 17, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो आसियान, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिख देना है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों और इसको लिख देना है। ये आपका आसियान विजन 2020 का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन है बड़ा, देख सकते हैं, आपको फुल सॉल्यूशन इसका देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये आपका फुल सॉल्यूशन हो जाता है। ये सब आपको लिख देना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है आपसे, शीत युद्ध के उद्देश्य के कारण लिखिए। तो उद्देश्य के कारण आपको ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों और आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे। पहला हैगा आपका ऐतिहासिक कारण, दूसरा हैगा आपका मोर्चा का प्रश्न। ठीक है, इसके बाद दिया है युद्ध उद्देश्य में अंतर। तो आपको ये 5-6 कारण दिए हुए हैं, आपको कोई 3-4 लिख देना है। उसके बाद दिया है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। इसके भी आपको दिए गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पॉइंट कोई 7 पॉइंट दिए हैं, आपको कोई 4-5 पॉइंट लिख देना है। इसी के साथ मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको आसानी से आपकी नोटबुक या परीक्षा अध्ययन या क्यूबी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया है। यदि आप चैनल पर नए आए हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।